हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है सिलेक्शन बाबा यूट्यूब चैनल पे इमृत सीरीज नंबर 3 पे। आइए, अगर आप लोगों ने 1 2 देख लिए हैं, देखिए कितना मज़ा 3 में आता है। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे सिलेक्शन बाबा यूट्यूब चैनल पे जाके पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। आइए ध्यान से देखिएगा। डेली मैथ का क्लास करने के लिए रात 8 बजे से फिक्स है, सालों साल रात 8 बजे से ही टाइमिंग फिक्स हो चुका है। 8 बजे से ही क्लास चलेंगे। आइए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या, कंटिन्यूड रेशियो। हमने हेडिंग क्या मारा, कंटिन्यूड रेशियो। वो बोलता है कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है सर। तो बताए थे कि रेशियो दो तरह से था, डायरेक्ट रेशियो और इनडायरेक्ट रेशियो। हमने डायरेक्ट को भी बता दिया, इनडायरेक्ट में आपको बताए थे कि इनडायरेक्ट के भी 2 पार्ट होते हैं। इसमें पहला पार्ट हम आपको बताए थे कि ए बराबर एम बटा एन बी है। इसमें ऊपर वाला पहला के लिए, नीचे वाला दूसरा के लिए। ये रूल ध्यान दीजिएगा। एक इनडायरेक्ट रेशियो का पार्ट 1 था। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है कंटिन्यूड रेशियो। कौन रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो। अब यहाँ देखिएगा, कंटिन्यूड रेशियो में थोड़ा सा कोई टेक्निक बताते हैं। देख भाई, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, हमसे ट्रिक का उम्मीद मत करना। हम आपका हाथ जोड़ते हैं, हम ट्रिक से नहीं पढ़ाते हैं। ट्रिक से पढ़ाने वाले, क्योंकि ट्रिक का हिंदी अगर आप देखिएगा तो ट्रिक का हिंदी धोखा होता है, छल होता है, कपट होता है। और छल कपट से अगर पढ़िएगा तो कहाँ तक आप आगे निकलिएगा सर। मेरा पढ़ाने का तरीका जो है कंसेप्ट है, और रेशियो और परसेंटेज मेथड के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, आप ट्रिक से कहला पढ़ते हैं, यही लाना कि आपको फास्ट बने। आपको जो ट्रिक से बनाइएगा उससे भी फास्ट मेरा मेथड है, जिसका नाम है रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड। कंसेप्ट के थ्रू निकलते हैं, इसलिए ट्रिक का उम्मीद मत कीजिएगा। हम 100 क्वेश्चन के लिए एक कंसेप्ट बताएंगे, ना कि 100 क्वेश्चन के लिए 100 ट्रिक बताएंगे। हम ट्रिक से बहुत पीछे हटते हैं सर, हमको बहुत डर लगता है छल कपट से। हम सीधा आदमी हैं, सीधा कंसेप्ट बताएंगे। आपका सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन सबसे फास्ट रहेगा। देखिएगा, हम कंटिन्यूड रेशियो का एक टेक्निक बताते हैं कि ए आई बी है, ये B2 है और सी है। अगर इसको ABC बनाना हो, ABC निकालना हो हमको, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले घड़ी के दिशा में गोले घूमिएगा। क्या घूमिएगा, घड़ी के दिशा में। ये जो बीच वाला है ना, पहले समझो, बीच वाला को हम लोग लिंकिंग फैक्टर बोलते हैं। अगर आपको कंटिन्यूड रेशियो सीखना हो तो सबसे पहले आपको लिंकिंग फैक्टर पकड़ना पड़ेगा। लिंकिंग फैक्टर, कोई बोला क्या है सर लिंकिंग फैक्टर क्या होता है। तो लिंकिंग फैक्टर जो है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम पूरा बेसिक से फार्मूला देते हुए चलेंगे सर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लिंकिंग फैक्टर को शॉर्ट में हम लोग एलएफ बोलेंगे। कोई बोलेगा क्वेश्चन छोड़ के इधर आ गया, क्वेश्चन पे आएंगे, पहले कंसेप्ट सीख लो। सबसे पहले एक बात आता है लिंकिंग फैक्टर, जिसे शॉर्ट में एलएफ बोलेंगे। तो एलएफ होता कौन है, एलएफ का एक नाम और है मिडिल टर्म। बताओ भाई, शादी ब्याह में अगुआ का नाम सुना है। तो जो अगुआ का नाम सुना है ना, अगुआ कौन होता है, जो लड़का के घर में भी बिना पूछले चल जाए, लड़की के घर में भी बिना पूछले चल जाए, वही अगुआ होता है। तो जो अगुआ है, शादी ब्याह में अगुआ और यहाँ लिंकिंग फैक्टर, दोनों बात सेम है। कहने का मतलब जो क्या करे, दोनों तरफ आए, अतः 2 बार आए। अगुआ 2 बार आएगा, लड़कों तरफ से, लड़की भी तरफ से। तो लिंकिंग फैक्टर वही है जो 2 बार आता है। अतः लिंकिंग फैक्टर बराबर मीडिएटर बोल सकते हैं, मीडिएटर बराबर अगुआ बोल सकते हैं। तो इसमें 2 बार कौन एले है, बी एले है। तो जब भी रहेगा अगुआ 2 बार आएगा। अब अगुआ के वो खाते को, मेरा पढ़ाने का तरीका शादी ब्याह पर पूरा मैथड नहीं खत्म कर देते हैं, तनी मानी घसकेंगे तो रामायण महाभारत पे जाएंगे। अब कह रहा है क्या चाहिए, अगुआ क्या होता है। मान ले लड़का के बाप, लड़की के बाप और अगुआ है, तो तुम पता हो बीच में कौन बैठेगा, बीच में अगुआ बैठेगा, वरना मार हो जाएगा। लड़का वाला बोलेगा हमको बुलेट चाहिए, लड़की वाला बोलेगा हमारा औकात स्प्लेंडर तक है, झपटा झपटी हो जाएगा दोनों में। तो अगुआ क्या करता है, बोलता है कि ये जी, लड़की वाला के बोलेगा महाराज जमाना है जी स्प्लेंडर के, लेकिन इतना शौकीन हो गए है, कुछ बढ़ जाऊँ आगे, जब अपाची पर बढ़ा देगा उसको। लड़का वाला के बोलेगा मोदी जी पता है कितना तेल महंगा कर दिए हैं, बुलेट लेके क्या कीजिएगा, तेलबा आप ही क्यों भरावे पड़ेगा, क्या कीजिए थोड़ा सा नॉर्मल गाड़ी ले लीजिए। उसको भी अपाची पर लिए, एगो के मन तोड़ेगा, एगो के मन बढ़ाएगा और सटा देगा दोनों को। ये है अगुआ। माने अगुआ मीडिएटर होता है, बीच में होता है। अब बीच में कौन रहेगा, जो यहाँ बीच में है। तो यही बी क्या है, अगुआ है। आइए समझिए क्या करना है आपको जी।
करना क्या है कि ABC है तो बनाने के लिए नियम सुनो। एकरा में घड़ी के दिशा में बस खाली जो पहले सरिया लेना है और घड़ी के दिशा में गोले घूम जाना है। तो बताओ एकरा से एकरा घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, घड़ी से नहीं घूमेगा जी, घड़ी क्या होता है ऐसे घूमता है। तो घूमेंगे तो A है B है तो AB2 हो जाएगा अनुपात। एकरा में घूमते घूमते फिर यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा B1 B2 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये वाला घूमेगा तो ये B1C हो जाएगा। ये टेक्निक यही काम करता, टेंशन ना लो, बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाएंगे हम। ये क्या A है, ये B2 है, माने यहाँ एकरा में एकरा से गुना होकर यहाँ आ जाएगा, ये दोनों सामना सामनी गुना हो जाएगा, ये वाला फिर गुना होकर यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये तुमको लग रहा है कोची बता रहे हैं, आइए ना क्वेश्चन वहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है A अनुपात B बराबर 4:5 है, B अनुपात C बराबर 2:3 है। तो आपसे पूछा है कि ABC के मान बताओ। ई में बताओ अगुआ कौन है, तो B एकरा में भी है, B एकरा में भी है, मतलब एलेफ यहाँ कौन है, B है, माने अगुआ कौन है, B है। तो अगुआ को पकड़ेंगे और ये कहाँ रखेंगे, बीच में। अब लड़की वाला लड़का वाला किसी को भी आगे पीछे कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना है। एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं सिखा रहे हैं। ट्रिक होता है बड़ा जल्दी बनता है, बट जल्दी भूल भी जाते हैं, हर जगह काम भी नहीं आपको आएगा। तो ये ABC बीच में रखा गया। अब इस रेशियो को सरियाइए, A अनुपात B बराबर 4:5, B अनुपात C बराबर 2:3। आइए यहाँ पे इसको हल करते हैं। बोले थे ना भाईजान कि एकरा में एकरा से गुना होगा, तो 2 चौका का हो जाएगा 8, या तो 4 दूनी 8, एकरा में एकरा से तब 5 दूनी 10, एकरा में एकरा से तब 5 आई 15। अब ये सरिया लो, तो ये हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो A आपका 8 है, B 10 है और C 15 है। यही आपको निकला 8, 10, 15 आपका आंसर हुआ। क्या बहुत हार्ड है? हमरा तो नहीं लगता है। आइए ध्यान से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन लेके आए हैं, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन है, A अनुपात B बराबर 4:5 और B अनुपात C बराबर 2:3, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। माय डियर, ये A है, ये B है और ये C है। B को 2 बार आया है इसलिए B बीच में लिखाएगा। अब A बराबर 4:5, B अनुपात C 2:3। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, कहीं पिछला क्वेश्चन यही तो नहीं है जी, पहला और दूसरा 4, 5। देखिए भाई सही क्वेश्चन जो है 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, ये तो सेम क्वेश्चन है ना, इसे तो आप बना ही लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता लिखने वाला, सेम लिख दिया है, कोई दिक्कत ना है। आइए ना, क्वेश्चन बहुत सारा है। तो A अनुपात B, अब इसमें देखिएगा A अनुपात B बराबर 2:3 है, B अनुपात C बराबर 3:5 है। तो A B C क्या होगा। इनमें दोनों बार कौन आया है, तो B 2 बार आया है, अतः लिंकिंग फैक्टर कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। तो B को यहाँ लिख देंगे। फिर इधर देखो भाई, अगुआ को बीच में रखना है, बस अगुआ बीच में रहा तो ब्याह हो जाता। अगुआ कहा कितना बोलता है ना शादी ब्याह में, अगुआ में पावर है ना, तो ब्याह होने से कोई नहीं रोक सकता है, अगुआ मेन होता है, इसलिए अगुआ को बीच में रखा जाता है। तो A B C हो गया। तो A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 3:5। बोलिए कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप इसको देखिए ध्यान से, हर चीज़ सिखाएंगे। ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, एकरा में एकरा से करेंगे 3 तिहाई 9, इससे करेंगे तो 5 तिहाई 15। अब देखो कितना बच्चा बोलेगा कि A B C 6 9 15 हुआ। आप ऐसे लिख सकते, लेकिन रेशियो कहता है कि हम जितना कटते हैं उतना काटो। अगर पहले ही आंसर कर दिया बिना काटे हुए तो हम हो जाओ गलती। माने कोई लात के देवता बात से सुनेगा जी। ये कहता है कि हम, जैसे फिल्म देखा है ना, हीरोवा बोलता है, हीरोइनिया बोलता है कि तुम मेरे नज़दीक मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हीरोवा बोलता है मैं तो बर्बाद ही होना चाहता हूँ। कुछ लेकिन बर्बाद होवल चाहबे करता है। अब यहाँ देखो, इसको काटो तो कटेगा 2 तिहाई 6, 3 से काट रहे, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15। काटे घनी ध्यान देना, काटे घनी ध्यान देना, का ध्यान देना कि सबको सेम डिजिट से काटना।
अगर 3 से काट रहे हो तो सब 3 से कटेगा। ये न कि हो कि 3 से हो कि दूसरे हो तो गलती हो जाएगा। सब अंक सेम होना चाहिए। ये आंसर आ गया 2 3 5। बोलिए कोई प्रॉब्लम? अब कोई बोलेगा कि ये सर हमें को और नियम जाना है, देखो तो वो झकास नियम बताएंगे। टेंशन नहीं लेना, जीते जी टेंशन नहीं लेना, मेरे जीते जी। कराइए बी सी, पहले सरिया लो 2 3 3 5। अब यहाँ से इसको क्या करना है, हल करना है। ये कहानी सुना है, सुनेगा, क्योंकि हम तो जानता है हम पढ़ाई करते हैं गजब के, हम कहानी के माध्यम से थोड़ा खत्म कर देंगे मैथिली में। मान ले, बोल दे भाई कहानी, मत दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन मान लो कि भविष्य में मान ले हमरे बेटी है, बेटी के शादी करना है, हम लड़का खोजे गए, कोई बताया कि फलना जगह लड़का है, हम गए, वहाँ गए तो लड़का के बातचीत चल ही तो दहेज वाला कि लड़का के मैया घरवा में से क्या किया, हुलका, तो घरवा में से हुलका तो हमको माथा ठनका। और वहाँ देखे कि लड़कवा के मैया हमर पहिल की गर्लफ्रेंडवा है, एक्स गर्लफ्रेंड। अब वहाँ पे लड़का के बाप से बोलेंगे ना जी कि देखा ना जे लड़का के मम्मी हमें कोई रिश्तेदारी में लगा थी, कुछ बतिया उतियाला है। और वहाँ जाके मैया से बोलेंगे ना कि देखो यही मौका है जानू कि छूटा हुआ प्यार को आज रिश्तेदारी में बदल दिया जाए, और वहाँ पे उसे बतियाएंगे। तो एक चीज़ देखो, मेरा कहने का देखो, फिल्म में देखता होगा कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए, लेकिन वहाँ पे एक बात समझो कि अगर दोनों में दोस्ती अच्छा होगा तो तिलक के बाद चलेगा। या तो मान ले कि तुम्हारे लड़के शादी करेगी अपनी बेटी के, और वहाँ जो लड़का के बाप है वो तुम्हारा जिगरी दोस्त निकल जाए, बात निकलेगा पैसा के, मुँह खुलेगा पैसा ला? नहीं खुलेगा। बोले कि चलो भाई दोस्ती को क्या कर दिया जाए, रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। यही बात यहाँ भी है कि जब बीचे वाला सेम है, जब बीचे वाला सेम है तो गुना तुना फूना कोई के चर्चा नहीं चलेगा। अतः आंसर जो कहते हो जाएगा 2 3 5, ए बी सी 2 3 5। कहने का मतलब उद्देश्य मेरा भैया ये है कि अगर बीच वाला बराबर है तो रेशियो ज्यों के त्यों लिख दिया कर, बीच वाला बराबर है तो रेशियो ज्यों के त्यों लिख दो, ए बी सी 2 3 5। देखो यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए ना, आपको मैथ से प्यार करवा देंगे, टेंशन क्यों लेते हैं आप? अगर आप यहाँ आ गए हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ टेंशन लेगा क्या, कहाँ जगह पे हम कहाँ हो गए थे, आ गए। यहाँ देखो ए अनुपात बी इतना है, बी ए अनुपात सी इतना है, यहाँ देखो ध्यान से। तो ए बी सी क्या कर रहा है, इसमें अगुआ कौन है भाई? बात देख रहे हैं कि ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, तो जो अगुआ है तो यहाँ कह सकते हैं एल एफ बराबर ए है, तो ए को यहाँ लिख देंगे, इधर बी लिख दो और इधर सी लिख दो, या सी इधर लिख दो बी इधर लिख दो, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन लिखते समय रेशियो देखिए, ए बराबर 5 और बी बराबर 4, तो बी बराबर 4 और ए बराबर 5, फिर यहाँ ए बराबर 2 और सी बराबर 3 लिखिएगा तो थोड़ा सोच समझ के। आइए अब गुना कर लेते हैं, बीच वाला तो बराबर होगा नहीं, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, आप 35 आई 15। एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले आप ए बी सी अगर करते थे कि ए बी सी, तो आप टप से कर देते थे कि 8 10 15। काहे करते थे? क्योंकि आपका बी बीच में रहता था। लेकिन अब अगर आगे पीछे रहे, अगुआ अगर बी नहीं रहेगा, अगुआ बी रहेगा, तो ये डायरेक्ट आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अगुआ बी नहीं रहेगा तो हेडिंग ए बी सी के कहते समय शीर्षक को जरूर देखिएगा, माने हेडिंग जरूर देखिएगा, ई वाला। तो देखो ए कितना है 10, बी कितना है 8, सी कितना है 15। बोलिए कोई प्रॉब्लम? दिख रहा है भाई, गर्मी में पढ़ा रहे हैं आपके लिए। अब ये चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, इसमें भी और क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। ये बीच में जो ये पाई देख रहे हैं ना, ये पाई की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पाई ऐसे ही आ गया है, ये पाई है नहीं, ये क्वेश्चन लिखने वाला गलती किया है, सिर्फ परसेंट है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए किया है, बी किया है, ए बराबर प्लस 20% बी बराबर प्लस 25% सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? इससे पहले सीरीज नंबर 2 में ही हम बताए हैं
कि 20% अधिक रहेगा तो 100 + 20 120%। ऐसे तो याद करने के लिए बोले थे, तो ये बराबर 120% हटेगा 100। बी 6 का 20 से बी 500, ए अनुपात बी बराबर 6 अनुपात 5। अगर इधर से 25% अधिक है तो 100 + 25 125% हटेगा 100। 25 × 25 से 25 × 100, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 4। जो बच्चा ये टॉपिक नहीं देखा होगा सीरीज नंबर 2 देख लीजिएगा, उसमें बताया हुआ इसी के बारे में। अब यहाँ सरिया लो, ए बी सी निकालना है तो ये बी सी। इससे पहले तो पिछलका सोल्यूशन है, तो ए बराबर 6, बी बराबर 5, बी बराबर 5, सी बराबर 4। अभी बीच वाला बराबर, तो पूरा सिस्टम बराबर 6 5 4, ए बी सी हो गया 6 5 4। बोलिए कोई दिक्कत? और आइए क्वेश्चन इसमें और है, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए। कह रहा है देखिए यहाँ पे एगो, ये सभी बीच में एगो पाई तुमको दिखाई दे रहा होगा, जो नहीं है ध्यान से देखिए। अब यहाँ से देखो, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो 20% कम है भाई बा, अच्छा कलर उजला होल है, 20% कम है तो 100 में से 20 जाएगा, 80% बी, तो ए बराबर 80% हटेगा 100। देखो हम इसीलिए बोले थे कि आप लोग याद कर लीजिएगा, मुझे याद है बट हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, हम न चाहते हैं कि वो काम करें जिसमें आपको प्रॉब्लम हो जाए। अब यहाँ देखो ये बराबर 20% अधिक है, 100 + 20 कितना हो जाएगा 120%। ये क्या है सी है, तो यहाँ कह दो सी। अच्छा 1 मिनट, ये बी है ना जी, ये बी बराबर 120% सी जो हो जाएगा, तो बी बराबर 120% हटेगा 100 सी। बी 6 का 20 से बी 500, बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 5। सरिया लो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बराबर 4, बी बराबर 5, सी बराबर अथी, फिर यहाँ बी कितना है 6 है और सी बराबर 5। गुना कर लीजिए, 6 चौका 24, 6 पचे 30 और 5 पचे 25। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? यहाँ से 6 चौका 24, 6 पचे 30 और 5 पचे 25। ए बी सी कितना हो गया 24 30 25। कोई बोलेगा कट तो मास्टर, ये 2 से कट तो, लेकिन ये कट तो ना कट तो, 5 से दोनों कट तो ये कट तो ना कट तो, 3 से दोनों कट तो ये कट तो नहीं कट तो। मैं कटना चाहिए तो सब, वरना नहीं कटना चाहिए। आप बस देखते रहिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे सर। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, इतना करवाएंगे कि आपको कोई दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन गलतियों का ये होगा। ए अनुपात सी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, तो ए बी सी पूछा है। इनमें 2 बार कौन आया है सी आया है, तो यहाँ एल एफ क्या कह देंगे कि एल एफ हो गया कौन सी, और जो एल एफ होगा बीच में लिखा जाएगा। इधर से ए कर लीजिए या इधर से क्या कर लीजिए बी कर लीजिए, तो ए अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 5 और सी अनुपात बी, तो बी अनुपात सी है तो पलट देवे, तो बी अनुपात सी, तो बी कितना हो जाएगा देखो, बी बराबर 2 और सी बराबर 3, तो सी बराबर 3 और बी बराबर 2। अब गुना कर दो, गुना करेंगे यहाँ से ऐसे, तो 3 ती आई 9, एकरा में एकरा करेंगे 5 ती आई 15 और एकरा में एकरा करेंगे 5 दूनी 10। अब इस सरिया लो ए बी सी, ए बराबर 9, बी बराबर 10 और सी बराबर 15। बोलिए कोई दिक्कत? चलिएगा और आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नेक्स्ट लेके चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो बता दे ए बी सी के मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपको हर टाइप से हम क्वेश्चन पकड़ने का प्रयास किए हैं ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। देखिए बीच में हम मेरा एक डायलॉग है सर, हम पढ़ाते हैं नो हंसी नो मजाक, ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हाँ बीच बीच में कहानी बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, तो पढ़ाई से संबंधित ही बताएंगे, अलकर बथुआ नहीं हम बताएंगे, हमको हमारा आलतू फालतू बोलने का नहीं है। 2a बराबर 3c, तो a अनुपात c बराबर 3 अनुपात 2, ये आपको बढ़िया से पता होगा। ये गुना में है, यहाँ भागा में आएगा, ऊपर वाला पहला के लिए, नीचे वाला दूसरा के लिए। अब यहाँ पे है क्या चीज़ 1/4c बराबर 1/5b, तो c बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 4 गुना 1 4 और 1 गुना 5 5, ये b हो जाएगा। तो यहाँ से सरिया लेंगे c अनुपात b, ऊपर वाला पहला के लिए, नीचे वाला दूसरा के लिए। हम बेवफा नहीं है ना, बेवफाई वाला रूल देंगे, ऐसा रूल देंगे कि एक रूल दे दिए तो उस तरह के टॉपिक में हमेशा पे लागू होगा, ना कि आगे चेंज हो जाएगा। ये मेरा फितरत नहीं है, जो बोल दिए सो बोल दिए। अब एकरा में 2 बार कौन आ गया, तो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ लिख दो, इधर ये हो जाएगा और इधर ये बी हो जाएगा। तो ए अनुपात सी 3 अनुपात 2,
C अनुपात B, तो C अनुपात B 4:5। देख रहे हैं, A C 3 2 C B 4 5। अब यहाँ से देखो, तुम कर दोगे 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। लेकिन अगर बीच वाला बराबर है तो बराबर पर आंसर कर ही देंगे, लेकिन अगर बराबर ना है, अब बराबर होवे के लायक है तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4 है ना, तो दो में हमको लग रहा है कि दो में अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, आई 4 और 4 का हो जाएगा बराबर। तो 2 दूनी 4 खाली एकरा में मत करना, इस रो में जो भी, जिस हमारे क्लास में लेकिन बैठल है तब 2 के स्पंज देंगे, बाकी को नहीं देंगे। देंगे तो सबको नहीं देंगे तो किसी को नहीं देंगे। तो यहाँ गुना कर रहे हैं अगर लाइन में, तो लाइन में जो आएगा सब में गुना होगा। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, और बीच वाला बराबर, तो आंसर हो जाएगा जो कहते हो 6 4 5। हमको चाहिए A B C, तो A बराबर आपका 6, B बराबर 5 और C बराबर 4। क्या आप सीख गए? देख रहे हैं, आपको ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब पर पढ़ा रहा है तो दे रहा है तो फ्री दे रहा है तो एकदम अथी होगा। एकदम कंसेप्ट दम समझो तक कि दही में से क्रीम निकाल के दे रहे हैं, खाली क्रीम, नो दही, खाली क्रीम। यहाँ देखिएगा, अगर आप सीख गए होंगे तो देखिए, हम पहले ही बोले थे वो क्वेश्चन है, आइए ध्यान से देखते हैं। हाँ देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हम यहाँ दिए हैं भाई। कह रहा है कि A की आय B की आय से 4 गुना अधिक है। देखो यहाँ पर बताए थे कि A की आय B की आय से 4 गुना अधिक है। 4 गुना अधिक है, गुना अधिक बोला है तो 1 + 4B कह देंगे। तो A बराबर ये क्या हो जाएगा 5B, नीचे कुछ न तो 1, A अनुपात B बराबर 5:1। इधर आओ, नियम जो दिए नियम का प्रयोग यहाँ सीखना चाह रहे हैं। कह रहा है कि B की आय C की आय से 2/3 गुना कम है। आई फ्रैक्शन का दिया है तो सीधे यहाँ हम लिख देते हैं 2/7 गुना क्या है कम है। क्वेश्चन इरेज यहाँ पे हो गया है। तो 2/7 गुना कम है तो 1 - 2/7 कौची C। तो B बराबर 7 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 और C। तो B अनुपात C बराबर 5:7। हमको ABC चाहिए, तो यहाँ से 2 बार B है तो B इधर A और इधर C। तो A B 5 1 B C 5 7। आइए इसको गुना कर लेते हैं, 5 5 25, 5 गुना 1 5 और 1 गुना 7 7। ABC 25 अनुपात 7, 25 5 7 ABC निकलेगा। अगर आप रियल में सीख गए हैं तो यहाँ पे हम वो क्वेश्चन आपको देने का प्रयास किए हैं, देखते हैं कि कितना लोग इस क्वेश्चन को सही बना पाते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है कि B से A है जो A बराबर +25% B या B बराबर -25% C। तो ABC का अनुपात क्या होगा, ये आपके लिए हम HW होमवर्क दिए हैं। अगर आप सीख गए हैं तो इसका आंसर बना के कमेंट जरूर कीजिएगा। जिनका जिनका सही आंसर रहेगा हम दिल के सिंबल दे के आपको सही होने का इंडिकेट कर देंगे कि आपका आंसर क्या है, सही है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, बना के कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपको कमेंट की रिप्लाई देंगे, जैसे भी दे रिप्लाई जरूर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाइएगा, दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। क्योंकि ये जो सीरीज अभी शुरुआत सीरीज 1 2 3 चल रहा है, आपका ये सीरीज 100 पार करेगा। मैथ में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी, जीके जीएस में भी। आपका कोई फ्री पे जो यूट्यूब पे मैथ रीजनिंग सीखना चाहता है उसके लिए गोल्डन चांस है। चलिएगा, आज के लिए इतना ही। विशेष के लिए पुनः हम लोग इमृत सीरीज 4 में मिलेंगे।